बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच 4 o'clock। ठीक है, हमारे जो हैंड पे जो क्लॉक है उसमें 4 बज रहे हैं। यहाँ से हमने क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। अब ये देखें, ये हमने एक घड़ी बना ली है, उसमें हमारे पास है 4 o'clock। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें, अब जो हमारे पास कंप्लीट सर्कल होता है, ठीक है, कंप्लीट सर्कल होता है वो क्या है? वो हमारे पास है 360 के इक्वल होता है। ठीक है, ये कंप्लीट सर्कल जो है वो हमारे पास होता है 360 का एंगल बना रहा है ये पूरा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 360, अब सर्कल जो है वो 360 का है, लेकिन हमने क्लॉक की बात की है तो इसमें क्लॉक में 12 हॉर्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 4 o'clock तभी निकाल सकेंगे ना जब हमारे पास इस सर्कल में से 12 है, हमारे पास 12 आर्क है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमने पहले एक की कीमत निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे तो 12 है ना। पहले हमने क्या करना है, 1 हॉर्स की कीमत निकालेंगे, फिर जो 1 हॉर्स होगा, जो आंसर आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 o'clock से। अब देखें टोटल हमारे पास क्या हो गया, 360। अब 12 हॉर्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, 12 हॉर्स निकालना है ना, सर्कल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, तो ये है 360। अब 360 को हमने डिवाइड कर दिया है 12 हॉर्स। ठीक है, यहाँ से 1 हॉर्स निकालने के लिए, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 3 ज़ा 360। ठीक है, तो ये 0 यहाँ पे लग गया, 30 आ गया। तो 1 हॉर्स की कीमत हमारे पास, जो 1 हॉर्स है वो किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, 1 हॉर्स। अब यहाँ से देखें, ये एंगल एक बना रहा है, ठीक है, 30 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। इसी तरह से ये एंगल था, मतलब हर एक हॉर्स के अंदर जो है वो 30 डिग्री का एंगल, हमारे पास 30 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब हमने निकालना है 4 o'clock। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि एंगल बिटवीन ऑफ वॉच, एंगल बिटवीन ऑफ वॉच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 30 निकला था और 4 o'clock हमने फाइंड आउट करना है। तो हम अब क्या करेंगे, 4 o'clock को 4 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 30 के साथ, क्योंकि हमने 1 हॉर्स की कीमत निकाली है ना हमने, तो ये 30 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है 30 डिग्री के साथ। अब हमारे पास यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है 120। ठीक है, 120 आ गया। अब आप लोगों को पता है जो रेडियन का जो फार्मूला था हमारे पास, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जिस तरह से हमने किया था, रेडियन को डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में हमने चेंज किया था, इसी तरह से वो हमने यहाँ पे लगाना है। अब 120 आ गया, 120। ठीक है, अब 120 डिग्री को हमने मल्टीप्लाई करना है π/180 के साथ। ये हमारे पास रेडियन है। ठीक है, रेडियन है, तो ये 0 के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 6 2 ज़ा कितना होता है, 12 और 6 3 ज़ा 18। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2/3 रेडियन। तो ये आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 9.1 एक्सरसाइज का ही। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है कि फाइंड द थीटा। हमने थीटा फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास जो एल है वो है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर और आर हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जो थीटा है ना हमारे पास, वो होता है हमारे पास रेशो। ठीक है, रेशो बिटवीन लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ एंड सर्कल। ठीक है, और जो L है वो हमारे पास होता है, ये स्टूडेंट आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रही हूँ, थीटा जो है वो रेशो बिटवीन लेंथ एंड सर्कल, और L जो होता है हमारे पास वो होता है
उसको कहा जाता है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, जो आर्क की लेंथ होती है। और आर जो है वो हमारे पास है सर्कल ऑफ रेडियस। ठीक है, सर्कल ऑफ रेडियस, ये चीज़ें हमारे पास। अब हमने क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। अब देखें थीटा हमने निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू है एल। एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओवर आर हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। अब पॉइंट के साथ कैंसिल हो गया है। ठीक है, ये भी मैं बता देती हूँ किस तरह से कैंसिल होता है, ये पॉइंट किस तरह से कैंसिल होता है। अब देखें 1.5 ओवर 2.5। ठीक है, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए ये जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, अब पॉइंट ख़त्म करने के लिए, इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए तो हमने यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए डिवाइड करना होता है ना हमने, तो यहाँ पे 100 वो कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए ये 100 डिवाइड कर दिया और इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए ये 100 डिवाइड कर दिया। ये कैंसिल हो गया है, तो ये पॉइंट ख़त्म हो गया इसका, तो 15/25 आ गया। ठीक है, इस तरह से ये मैं डायरेक्ट यहाँ से पॉइंट को जो है वो एंड ख़त्म कर रही हूँ। अब थीटा इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 15/25। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने 5 पे कट कर देना इसको। 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। अब थीटा इज़ इक्वल टू 3/5 आ गया है, और 3 को 5 पे हम डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है थीटा इज़ इक्वल टू 0.6 रेडियन। ठीक है, 0.6 रेडियन आ गया हमारे पास। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट, इसी तरह ही होगा सेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड पार्ट है हमारे पास। एल इज़ इक्वल टू 3.5 मीटर और आर इज़ इक्वल टू 2 मीटर है। ठीक है, फार्मूला वही लगेगा, थीटा इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एल ओवर आर। ठीक है, अब एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.5 मीटर और आर की वैल्यू हमारे पास है 2। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कैलकुलेटर से निकालें 3.5 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया है 1.7 या 1 राउंड ऑफ करके 1.7 या 1.3। ठीक है 6। ठीक है, तो 1.6 रेडियन। ये तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।